बच्चों, एक नाम याद रखो, देवसेना। देवसेना के बारे में मैं इसीलिए नाम याद रखने के लिए कह रहा हूं क्योंकि ये पूरी कविता देवसेना के बारे में है। और इस कविता में जो वर्णन है देवसेना के बारे में, उससे पहले के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? एक दो लाइन में मैं आपको बता देता हूं देवसेना के बारे में। देवसेना का परिवार खत्म हो चुका है, यानी वीर गति को प्राप्त कर चुका है। हुआ यह था, हुणो जाति ने, हुणो एक जाति होती है, हुणो जाति ने हमला कर दिया, जिसमें देवसेना का परिवार, जिसमें उसके भाई, उसके माता पिता, सब मतलब कोई भी अब उसके परिवार में नहीं बचा। सिर्फ अकेली बची तो देवसेना। देवसेना प्रेम करती थी स्कंदगुप्त से। स्कंदगुप्त किसी और से प्रेम करता था, तो उसने उसके प्रेम को ठुकरा दिया। किसके प्रेम को? देवसेना के प्रेम को। अब वो पूरा जीवन इंतजार में बिता देती है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों स्कंदगुप्त जरूर आएगा और मेरे प्रेम को स्वीकार करेगा। और हुआ भी यही, स्कंदगुप्त आया और उसके प्रेम को स्वीकार भी करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उस समय देवसेना की हालत बहुत नाजुक थी, मतलब वो मौत के निकट आ चुकी है। अब यानी एक तरह का पूरा जीवन उसने उम्मीद में बिताया और अब अंत समय में स्कंदगुप्त आकर उसके प्रेम को स्वीकार कर रहा है। तो उस समय देवसेना एक गीत गाती है और इस गीत का सार यही है कि वह स्कंदगुप्त के प्रेम को अब ठुकरा रही है क्योंकि उसका कोई लाभ ही नहीं है। अब पूरी उम्र जब देवसेना इंतजार कर रही थी तब तो स्कंदगुप्त आया नहीं, और इस समय में आया तो उसका कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए देवसेना अपने गीत में इस तरह की बातें बता रही है। अपने पूरे गीत में वो क्या कह रही है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, कविता का नाम देवसेना का गीत, जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने एक नाटक में ये कविता लिखी थी। नाटक का नाम स्कंदगुप्त। नाम याद रख लोगे क्योंकि पहले भी एक दो बार ये नाम आ चुका है। तो स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना के गीत के बारे में, या देवसेना का गीत जो लिखा था, उसमें जयशंकर प्रसाद जी कुछ कह रहे हैं। हालांकि कह तो जयशंकर प्रसाद जी है क्योंकि उन्होंने ही लिखा है, लेकिन बोल जो है वो देवसेना के हैं। एक तरह से जयशंकर प्रसाद जी के माध्यम से देवसेना क्या कहती है स्कंदगुप्त से? कहती है, आह वेदना मिली वेदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। अब इन तीन पंक्तियों में देवसेना कहती है कि मुझे मेरी पीड़ा से विदाई मिल गई। मतलब जो उम्मीद थी, पीड़ा मृत्यु वाली पीड़ा नहीं, दरअसल जो पीड़ा वो उसने पूरे जीवन बिताई, यानी पूरे जीवन सहन की, कौन सी पीड़ा? एक उम्मीद थी कि स्कंदगुप्त आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अवश्य आएंगे, और वो जो पीड़ा सहन कर रही थी उसे आज विदाई मिल गई। अब उसको कोई उम्मीद नहीं है। वही लिखा, आह वेदना, वेदना यानी पीड़ा, पीड़ा मिली विदाई, पीड़ा को विदाई मिल गई। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। संचित का मतलब इकट्ठा करना, मधुकरियों का मतलब भिक्षा। जो मैंने भ्रमवश पूरे जीवन एक उम्मीद इकट्ठी की थी, वो मैंने अब मधुकरियों की भीख लुटाई। मधुकरियों मतलब भिक्षा में, भीख में दान कर दी। अर्थात अब वो पीड़ा, वो उम्मीद अब मुझे नहीं है। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू थे गिरते थे प्रतिक्षण। देवसेना कहती है कि जिस तरह से शाम के समय में, गर्मी का टाइम हो और शाम का समय हो, कितनी पसीने की बूंदें गिरती है ना, इसी तरह से मेरे आंसू गिरे हैं। जिस तरह से पसीने की बूंदें आती है ना शाम के समय में, गर्मी के समय में, उसी तरह से मेरे आंसू टपके हैं। यही बात लिखी हुई है। छल छल थे संध्या के श्रमकण, श्रमकण मतलब पसीने की बूंदें, आंसू थे गिरते प्रतिक्षण, प्रतिक्षण यानी हर समय, हर समय इस तरह से आंसू गिरते थे जैसे कोई संध्या के श्रमकण हो, पसीने की बूंदें हो। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। इन दो पंक्तियों में देवसेना कहती है कि मेरा पूरा जीवन खामोशी से युक्त रहा, खामोशी भरा रहा, जिसमें खामोशी परमानेंट सी बैठ गई थी। क्यों? दुख की वजह से। यही बात लिखी है कि मेरी यात्रा पर लेती थी, मेरी यात्रा पर, यात्रा यानी जीवन रूपी यात्रा, नीरवता यानी खामोशी,
अनंत जिसका कोई अंत नहीं है। और अंगड़ाई लेना मतलब वो वहीं पर ही स्थिरता से बैठ जाना और सुस्ती में अंगड़ाते रहना। यही बात लिखी है कि मेरी जीवन रूपी यात्रा पर खामोशी जिसका कोई अंत नहीं था वो अंगड़ाई लेती थी, अर्थात स्थिरता से बैठ गई थी। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में। अब इन दो पंक्तियों में क्या कहा कि मैंने बड़े परिश्रम से, मतलब बहुत मेहनत से, बहुत ही जतन करके मैंने मीठी यादों के सपने देखे थे कि आज नहीं तो कल स्कंदगुप्त मेरे प्रेम को स्वीकार करेंगे। तो ये जो मीठी यादें मैंने देखी थी, ये मैंने एक जंगल में बैठकर, घने पेड़ों के तले बैठकर देखी थी। यही बात लिखे, देखना, श्रमित का मतलब परिश्रम से युक्त, मधुमाया माने मीठी यादें, गहन विपिन यानी घने जंगल में, तरु छाया में यानी पेड़ की छाया में। मैंने घने जंगल के पेड़ की छाया में क्या देखा था? बड़े परिश्रम से मीठी यादों का सपना देखा था। पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। अब देवसेना यहां पर कह रही है कि जिस तरह से कोई राहगीर हो, वो पूरे सफर में इतनी थकान से भरा हुआ, पता नहीं कब से चला हुआ, थक कर चूर हो चुका है और एक जगह आकर वो लेट जाता है, सो जाता है। उसकी जो नींद होगी कितनी गहरी होगी। उस गहरी नींद में कोई गीत गाए, चाहे कितना ही मधुर क्यों ना हो, तो क्या उसे वो अच्छा लगेगा? नहीं। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? क्योंकि अभी उसको वो नींद अच्छी लग रही है। वो गीत कितना ही मीठा क्यों ना हो, वो उसे डिस्टर्ब ही कर रहा है ना। इसी तरह से जो देवसेना है वो लंबी यात्रा करके आई है, अब वो थक कर सो रही है। उसी बीच में स्कंदगुप्त अपने गीत को लेकर आ जाता है, यानी वो उस प्रेम को स्वीकार करता है। लेकिन अब उसका क्या लाभ? अब उसको नींद प्यारी है। यही बात लिखी है कि पथिक उनिंदी, पथिक माने राहगीर, उनिंदी मतलब नींद से युक्त, श्रुति माने सुनाई देना। ये सुनाई दे रही है कान में। क्या सुनाई दे रही है? विहाग यानी रात का जो राग होता है ना, यानी गीत, वो गीत की तान उसे उठा रही है, सुना रही है। किसको सुना रही है? देवसेना को। और वो गीत कौन गा रहा है? स्कंदगुप्त। अब उसका क्या लाभ? वो प्रेम को स्वीकार करने का कोई लाभ नहीं है। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। अब यहां बताने से पहले, मतलब आगे बढ़ने से पहले, बच्चों कवि का नाम अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो याद भी रखते जा रहे हैं। अब ये जो दो लाइन आप देख रहे हैं, इसमें देवसेना कहती है कि न जाने कितनी नजरें थी मेरे ऊपर, लोग चाहते थे मुझे, लेकिन मैं तो तुम्हारे प्रेम को चाहती थी जो मुझे मिला ही नहीं, पर मैंने फिर भी एक उम्मीद लगाई रखी। अब देवसेना उसी उम्मीद को कहती है कि हे उम्मीद, हे आशा, तू तो बावली हो गई है, तूने अपनी सारी कमाई खो दी, मतलब पूरा जीवन बिता दिया एक उम्मीद के चक्कर में। यही बात लिखी है, देखो, लगी सतृष्ण, सतृष्ण माने इच्छा से युक्त, दीठ माने नजर। ये जो नजर है ना, इच्छा से युक्त, सबकी लगी हुई थी। किसके ऊपर? मेरे ऊपर, देवसेना के ऊपर। रही बचाए फिरती कब की मैं उसे बचाए फिर रही थी। किससे क्या बचाए फिर रही थी? नजर से बचाए हुए मैं कब की फिर रही थी। मेरी आशा, मेरी उम्मीद, बावली हो गई है। तूने खो दी सकल कमाई, सकल माने सारी, तूने तो सारी कमाई तक खो दी। बच्चों, श्रम कण का मतलब थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो शब्दार्थ भी याद हो गए हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। अब इन दो पंक्तियों में देवसेना कह रही है कि मैं ऐसे जीवन रूपी रथ पर सवार थी जिसमें प्रलय भी सवार था, प्रलय भी मेरे साथ था, मतलब मृत्यु भी तो उसके साथ थी, क्योंकि आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो मृत्यु आएगी। मैं अपनी जीवन पर के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन मृत्यु मेरे साथ चल रही थी। लेकिन फिर भी मेरे कदम जो कमजोर थे, कमजोर कदमों के साथ मैंने उस प्रलय से भी होड़ लगाई है, अर्थात मृत्यु को पीछे छोड़ते हुए चला है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम मुझे स्वीकार करोगे। तो ये उम्मीद मैंने हमेशा लगा रखी थी और प्रलय से यानी मृत्यु से होड़ लगा रही थी।
थी अपने कमजोर कदमों के साथ। मुझे पता था कि मेरे जीवन में मृत्यु आज नहीं तो कल कभी ना कभी अवश्य आएगी, लेकिन मुझे पता होते हुए भी मैं उस हारी हुई बाजी से लड़ रही थी। हारी हुई बाजी क्यों? क्योंकि उसे पता है मृत्यु तो आएगी, हर एक को पता है कि मृत्यु तो आनी ही है, तो वो हारना तो था ही उसे, लेकिन फिर भी हारी हुई बाजी से लड़ते रहना और एंड तक लड़ना, ये देवसेना हमेशा कर रही थी। यही बात देखिए, देखना, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मतलब चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय भी चढ़ रहा था, अर्थात प्रलय भी मेरे साथ था। प्रलय यानी मृत्यु। मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। अब होड़ का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना, कंपटीशन करना। किससे? मृत्यु से। हारी हुई होड़ लगाई है मैंने, हारी हुई प्रतिस्पर्धा की है मैंने। निज दुर्बल, दुर्बल माने कमजोर, पद माने कदम, बल मतलब कदमों के शक्ति पर, कदमों के बल पर। तो मैंने अपने कमजोर पैरों के बल पर उससे हारी होड़ लगाई, हारी हुई होड़ लगाई है, अर्थात जो चीज मैं जिससे मैं हारने वाली हूं उससे मैं होड़ लगा रही हूं। मृत्यु से कौन जीत पाया है? उससे तो हारना ही है, लेकिन मैंने फिर भी उससे प्रतिस्पर्धा की और अपने जीवन को आगे बढ़ाया, मैं एक उम्मीद के बल पर कि तुम अवश्य आओगे। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती। अब इन दो पंक्तियों में देवसेना कहती है कि अपनी अमानत अब वापस ले जाओ, ये उम्मीद अब वापस ले जाओ, ये प्रेम अब वापस ले जाओ। मुझसे अब सहन नहीं होता, क्योंकि मेरी करुणा हाहाकार है, मेरी जो दया है अब खत्म होती जा रही है, मेरा दुख बढ़ता जा रहा है। करुणा मतलब दया या दुख। तो वही बात लिखी है कि लौटा लो यह अपनी थाती, थाती माने अमानत, ये जो अमानत है ना, ये उम्मीदें, ये अब वापस ले जाओ, लौटा लो मेरी करुणा। अब मेरा जो दुख है वो हाहाकार है, अर्थात बढ़ता जा रहा है। विश्व, अब विश्व से संबोधित करते हैं कि विश्व ना संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। इसी कारण से ही तो मैंने मन की लाज गवा दी थी। मन की लाज, लाज माने शर्म, मैंने अपने मन की लाज खो दी थी। किससे? इसी उम्मीद के चक्कर में। विश्व, हे संसार ना संभलेगी यह मुझसे, अब मुझसे ये नहीं संभलेगा। बच्चों, आपको लग रहा हो ये कविता खत्म होगी है? जी नहीं, अभी तो आपको इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी तो पढ़नी होगी, क्योंकि ये तो समरी थी, यानी जल्दी जल्दी आपको बता दिया कि इस पूरी कविता में क्या कुछ है। लेकिन हर वर्ड को, डीप मीनिंग को समझना चाहते हो तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी देखना, क्योंकि उसमें डिटेल में समझ में आ जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बारीकी से समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी देखना। लेकिन ये चारों चीजें मिलेंगी कहां? तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आप जाइए सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक दे दिया है, फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th इलेक्टिव, इस नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको कुछ इस तरह से ये चारों पांचों चीजें आपको एक जगह पर देखने को मिल जाएंगी, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जरूर इस लिंक को क्लिक कर लेना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितने अच्छे समझा है, और अगर आप अच्छे समझ चुके तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देवसेना कहां की राजकुमारी थी? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। देवसेना कहां की राजकुमारी थी? ऑप्शन ए मगध, यमन, मालवा या रोम। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी मालवा की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, देवसेना किससे प्रेम करती थी? आसान सा है, मालवा के राजकुमार, मगध के राजकुमार, स्कंदगुप्त से या हुनों से। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन सी स्कंदगुप्त से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, नीरवता का क्या अर्थ होगा? आपके ऑप्शन, खामोशी, अनंत, भिक्षा या लक्ष्यहीन। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, स्कंदगुप्त किससे प्रेम करता था? आपके ऑप्शन, कार्नेलिया, देवसेना, विजया या करुणा। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी विजया से। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि तो ये फ्री है, और दूसरा फायदा ये है कि आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देर किस चीज की? लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से क्लिक करके देख लीजिए और फायदा उठाइए।